जिसमें हम बाइनरी सर्च को जो है वो सॉल्व करेंगे कि बाइनरी सर्च किस तरह से काम करती है और वैल्यूज़ कैसे। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक अरे है, ये हमारे पास एक अरे है और ये कितने एलिमेंट की अरे बन रही है, ये 9 एलिमेंट की अरे, ठीक है। और इसकी जो इंडेक्सिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। क्योंकि इंडेक्सिंग अरे की स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से, यानी उसका एड्रेस 0 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन टोटल एलिमेंट कितने, 9, 0 भी तो ऐड करना है ना साथ, 9 एलिमेंट है, ठीक है जी। अब इसमें फ़र्ज़ करें वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं 2 3 4 6 7 8 9 1 और 10। अच्छा, अब सबसे पहला रूल कि जो बाइनरी सर्च है वो ऐसी अरे के साथ काम नहीं करती जिसमें वैल्यूज़ तरतीब के साथ ना हो। तरतीब के साथ मतलब या तो कैसे हों, या तो असेंडिंग से डिसेंडिंग में हो या डिसेंडिंग टू असेंडिंग हो, यानी या 0 से लेकर अबव वैल्यूज़ हों या नीचे की तरफ। लेकिन अगर हम ये वैल्यूज़ देखें तो इसमें वैल्यूज़ 2 3 4 6 7 8 ठीक है, 9 तक ठीक आ रहा है काम, लेकिन यहाँ आके काम ख़राब हो रहा है। ये 1 और 10 हो गया, यानी तरतीब ख़राब हो गई, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने इनकी तरतीब को सेट करना है, ठीक है। या आप इसके साथ फिर ये वाली अरे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे 10 कर दिया और यहाँ पे कर देता हूँ 11 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ 11। अब सही है जी। अब हम अगला काम करेंगे। अब हमने अगला काम क्या करना है, अगला काम ये है कि हमने क्या करना है, इसमें सबसे मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है सबसे पहले। बाइनरी सर्च का तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है कि वो क्या करती है, इसको 2 हिस्सों में कैटेगरीज कर देगी, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगी, ठीक है। क्या कर देगी, 2 हिस्सों में। फ़र्ज़ करें कि ये पहला हिस्सा हो गया, ठीक है, और ये दूसरा हिस्सा हो गया। अब इसको हम हिस्सा बनाएंगे कैसे, उसका तरीका ये है कि हम 0 इंडेक्स और 8 इंडेक्स को ऐड करेंगे, यानी फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, 0 + 8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो होगा 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिड पॉइंट बना देंगे इसको। मिड पॉइंट किसको बना देंगे, 4 को बना देंगे, ठीक है। और हम करेंगे ये कि जो नंबर हमें यूज़र देगा, फ़र्ज़ करें उसने कोई भी नंबर दिया, हमें वेरिएबल एक लिया हुआ है जिसका नाम है n, उसका नाम है, और उसने वैल्यू एंटर की हुई है 9। वैल्यू क्या एंटर की हुई है, 9 एंटर कर दी उसने वैल्यू। अब हमने ये फाइंड आउट करके बतानी है। सिक्वेंशियल सर्च में क्या होता था कि हम यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट से मैच करना शुरू कर देते थे और आगे चलते जाते थे। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। ये तो है अभी 9 एलिमेंट की अरे, लेकिन अगर 100 एलिमेंट की अरे हो और अगर फ़र्ज़ करें लास्ट एलिमेंट पे जाके वो नंबर हमारे वाला पड़ा है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, तो वो पूरी अरे हमें पहले चेक करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे ये सूटेबल है जब आपकी लेंथी अरे हो और वैल्यूज़ तरतीब से पड़ी हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं बाइनरी सर्च। इसमें होगा ये कि ये आपको मिड पॉइंट दे देगा, मिड पॉइंट आपके पास आ गया है। अब आपने जो वैल्यू है उसको कंपेयर कर लेना कि क्या वैल्यू जो है, यानी फोर्थ एलिमेंट के पास है ना, किसके पास है, फोर्थ एलिमेंट के पास 7 है ना, तो क्या जो वैल्यू है वो इससे बड़ी है या छोटी है, एन में वैल्यू है ना। अगर बड़ी है तो इस साइड पे चेक करेंगे और अगर छोटी है तो हम इस साइड पे चेक करेंगे। तो एक साइड हो जाएगी, यानी अगर 100 एलिमेंट है तो वो 50-50 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें सिर्फ 50। हाँ, तो फिर अगली दफ़ा वो क्या करेगा, फिर उसको छोटा कर देगा, यानी 50 है ना, 50 एलिमेंट का फिर मिड पॉइंट फाइंड आउट करेगा और फिर उसके अंदर उसको डिवाइड करेगा, फिर उसमें जहाँ मैक्सिमम, फ़र्ज़ करें मैंने मिड पॉइंट था 4, अब वो क्या करेगा 4 और 8, यही फार्मूला, यही वाला फार्मूला क्या करेगा, दोबारा अप्लाई करेगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 + 8, फिर अगला मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे ना, डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया आंसर, 6, ठीक है। 8 और 4 12, 12 को 2 पे डिवाइड किया तो 6। अब हमें मिड पॉइंट क्या मिल गया, अब हमें इस अरे से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का मिड पॉइंट मिल गया 6, ये वाला मिड पॉइंट मिल गया, ठीक है।
अब हम इस मिड पॉइंट की वैल्यू को चेक करेंगे, अगर तो वो इसके बराबर है तो कह देंगे जी फाइंड हो गया, अगर बराबर नहीं है, बड़ी है तो इस एरिया की तरफ चले जाएंगे, छोटी है तो इस एरिया की तरफ। यानी बहुत बड़ी अरे को बाइनरी सर्च के साथ हम छोटा 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 करते जाएंगे और वैल्यू फाइनली, जैसे कि अभी फाइनली हमारे साथ मैच हो गई, 9 के साथ ही वैल्यू मैच हो गई। अगर बराबर है तो हम फाइंड कर लेंगे, नहीं तो फिर या तो आगे चले जाएंगे या दूसरी तरफ चले जाएंगे। अब ये सारा काम हम कोडिंग में कैसे करेंगे वो हमने देखना है यहाँ, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले एक बनानी होगी एरे और उसका साइज हमने मेंशन कर देना, यहाँ पे मैंने कर दिया है 9 एलिमेंट की एरे, ठीक है। और उसमें हमने वैल्यू कौन से रखी है, 2 3 4 5, 5 नहीं था, 6 7 8 9 और 10 और 11, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये हमने यहाँ रखी हुई हैं, ठीक है। ऐसे ही है ना, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, कुछ वेरिएबल्स लेने हैं, एक स्टार्टिंग इंडेक्स लेना है, ठीक है, एक एंडिंग इंडेक्स लेना है और एक मिड पॉइंट लेना है, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स में क्या करेंगे, हम अरे का फर्स्ट इंडेक्स रख देंगे, मैं यहाँ पे इंडेक्स रख देता हूँ 0, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, यहाँ तो मुझे कंफर्म है ना, अगर अरे बड़ी हो गई या यूज़र से लेंगे तो वो अलग बात है। यहाँ पे मुझे पता है कि जी इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0, 0 ले लिया और एंडिंग इंडेक्स क्या है 8 के 9 है, 9 एलिमेंट की अरे है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 एलिमेंट की अरे, और इंडेक्स क्या होगा 9 का 8, ठीक है। इंडेक्स क्या होगा आखिरी एलिमेंट का, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ ना एलिमेंट। अब हमने स्टार्टिंग इंडेक्स भी ले लिया, एंडिंग इंडेक्स भी ले लिया, अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, लेकिन वो मिड पॉइंट हम लूप में जाके फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल और लेते हैं और वैल्यू अगर सर्च हो जाए तो हम कैसे पता लगे कि वैल्यू सर्च हो गई है, उसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे लोकेशन और उसको वैल्यू असाइन कर देंगे -1। अगर मैच हो जाएगी तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर मैच नहीं होगी कोई वैल्यू तो ये -1 इसमें सेव रहेगा, ठीक है। ये एक हमने डब्बा बना के रख लिया है जिसमें जैसे ही वैल्यू मैच होगी उसका इंडेक्स इसमें रख देंगे। अब हमने क्या करना है, वाइल लूप चला देनी। वाइल लूप में हमने कंडीशन लगानी है जब तक स्टार्टिंग जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, एंड की, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है, यानी ये देखें ना 0 है ना, 0 से 8 तक ये चलेगा ना, जब तक ये लूप तरीकाकार है तब तक ये लूप चले, जब स्टार्टिंग एंडिंग से आगे चली जाए कब जाएगी वो हम देखेंगे बाद में। फ़र्ज़ करें, इधर आ जाए ज़रा, इसको समझाने के लिए मुझे इधर आना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें यहाँ वैल्यू है 12 है, यहाँ उसने वैल्यू एंटर की हुई है, हम कहाँ पहुँचे थे 9 पे, अब 9 से 12 बड़ी है तो हम किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। अब 6 और 8 को जमा करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 7 आ गया आंसर। हमारे पास मिड पॉइंट क्या आया, अब 7 के साथ हमने मैच की, मैच नहीं हुई, फिर हमने क्या किया, हाँ फिर हमने आगे की तरफ ही जाना है, ठीक है। फिर हमने 7 और 8 का इंडेक्स लिया, 7 और 8 कितने हो गए 15, 2 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, हाँ 7 पे आएगा ना, 7 आंसर आएगा क्योंकि पॉइंट्स यूज़ नहीं होंगे और 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहीं रहेंगे हम, फिर ये ख़त्म हो जाएगा आगे। अब इन दोनों का आगे एंडिंग जो है वो आगे आएगा ना, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ हम किसी जगह पे गलती कर रहे हैं, यहाँ पे है 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 8 7 15, 15 डिवाइडेड बाई 7 14, हाँ 7 आएगा, ठीक है। 7 के साथ फिर मैच नहीं हुई, फिर हमें आगे की तरफ जाना है, ठीक है। आगे की तरफ जाना है तो यहाँ पे अब अगर इस तरह मैच नहीं होती तो हमें क्या करना होगा, इसे आगे जाना चाहिए था। चले देखते हैं, कोड लगाते हैं, फिर हमें इससे आइडिया हो जाएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। चले, अच्छा जी, ये वाइल लूप का मकसद ये था, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप करेंगे हम, यहाँ पे मिड फाइंड करेंगे, स्टार्ट प्लस एंड, ठीक है, दोनों इंडेक्स हो गए, ऐड डिवाइडेड बाय 2, सही जा रहे हैं, स्टार्ट और एंड ऐड हो गए, ठीक है, मिड फाइंड हो गया। अब हमने यहाँ पे चेक लगा देना कि अगर यूज़र से वैल्यू नहीं ली हमने, यूज़र से वैल्यू लेनी है सबसे पहले, सी आउट एंटर वैल्यू, जो वैल्यू एंटर करेगा वो सीन हो जाएगी किसमें, नम के अंदर, नम को हम डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर जो वैल्यू एंटर हुई है
वो बराबर हो जाती है, किसके बराबर हो जाती है? मिड के अरे ऑफ मिड के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? लोकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम हो जाएगी। ठीक है, इंडेक्स किसको चला जाएगा? एलओसी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और फर्ज करें ऐसा नहीं होता तो हमें क्या करना होगा? उसके बाद हमें करना होगा जी, और हम फिर कुछ और चेक नहीं करेंगे, फिर हम उसके लिए क्या करेंगे कि टूल इस्तेमाल करेंगे। यानी ये हमें मिड फाइंड आउट हो गया, मिड फाइंड आउट हो गया, उसके बाद हम कर जाएंगे ब्रेक। ब्रेक इसलिए करेंगे कि अब और चेक ना करो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करेंगे? एल्स इफ, अगर एल्स इफ नंबर की वैल्यू बड़ी है अरे ऑफ एम से, मिड से बड़ी है, तो क्या करना है? ये देखिए ना, अगर बड़ी है तो हमने इस तरफ जाना है ना। मिड हमारे पास था 4, मिड हमारे पास क्या था? तो आगे कैसे जाएंगे? हम क्या करेंगे? मिड आगे की तरफ जाने के लिए मिड +1 क्या करेंगे? अगर बड़ी है तो क्या करो? स्टार्ट को वैल्यू दे दो स्टार्ट +1। ठीक है, स्टार्ट +1 का मतलब क्या है? स्टार्ट की वैल्यू क्या थी? 0 थी। ठीक है, और जब हम यहाँ पे आए हैं तो हम क्या करेंगे? +1 प्लस, क्योंकि ये तो हम वैसे भी कंपेयर कर चुके हैं ना, तो इसको हम दोबारा नहीं चेक करेंगे। अब करेंगे +1, यानी इसको इंडेक्स नंबर मिल जाए 5, और 5 से आगे एंड वही रहेगा, एंड सेम रहेगा। और अगर छोटी है तो हम क्या करेंगे? एंड इज इक्वल टू एंड -1। ठीक है, अब ये हुआ कि फ़र्ज़ करें वो उसे वैल्यू निकल आती है 3, वैल्यू निकल आती है 3, तो ये से छोटी है 7 से, तो अब इस तरफ जाएंगे हम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये तो चेक हो गया है ना, तो एंड को, एंड इधर ले आएंगे, एंड वाला वेरिएबल यहाँ पे आ जाए, क्योंकि एंड के पास पहले क्या था? 8। अब हम मिड -1 कर देंगे, क्या कर देंगे? हाँ 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 हाँ, हमें एंड +1 नहीं करना, मिड +1 और मिड -1, जो मिड के अंदर इंडेक्स, हाँ मिड के अंदर ऐड करना है या मिड से निकालना है। ठीक है ना, हम गलती कर रहे थे। हाँ, मिड को माइनस और प्लस करना है। ठीक है, स्टार्टिंग अब हमारे पास इधर होगा तो हमारे पास 5 हो जाएगा स्टार्टिंग, अगर इस तरफ आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3, पीछे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इस तरफ आएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, इस तरफ जाएंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा कंट्रोल हो गया, और जैसे ही ये लूप खत्म होगी इस तरह ये मिड -1 और प्लस -1 करता रहेगा। अगर लोकेशन की वैल्यू बराबर है -1 के तो हम सी आउट कर देंगे वैल्यू नॉट फाउंड, और अगर ऐसा नहीं है तो सी आउट हो जाएगा क्या? वैल्यू फाउंड एट, कौन सी लोकेशन पे है? मिड, मिड डिस्प्ले करना है ना, एलओसी, एलओसी के अंदर वैल्यू आ चुकी थी ना, इधर इधर हम एलओसी में कॉपी करवा चुके हैं, तो फिर एलओसी डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमारे नज़दीक ये ठीक हो गया है, लेकिन इसको रन करके देखते हैं और चला के देखते हैं। हम वैल्यू एंटर करते हैं सबसे पहले 9, क्योंकि 9 हमने फाइंड आउट की थी, उसने कहा एट 6 पोजीशन पे पड़ी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आए तो हमारे पास 6 पोजीशन पे वाकई पड़ी है। ठीक है, और फर्ज करें मैं कह देता हूँ जी 12 एंटर करता हूँ, आप 12 में ये क्या करता है वो देखते हैं। वैल्यू नॉट, वैल्यू से अरे में नहीं मिली, तो हमारा लॉजिक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, यहाँ मैं कोड भी आपको शेयर कर दूंगा और तरीक़ेकार भी सारा। तो ये सबसे अहम क्वेश्चन था बाइनरी सर्च का। ठीक है, ये लेंथी अरे में और साथ में असेंडिंग अरे, लेंथी हो और असेंडिंग हो तो वहाँ पे आप सूटेबल है बाइनरी सर्च, अदरवाइज आप सीक्वेंशियल सर्च करें। क्विक सर्च भी है आगे, वो वाली भी हम सीख सकते हैं।